हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से गुरुवाणी का जो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो अपन लोग है ना, पिछली क्लासों के अंदर पिछले एपिसोड अपन लोग पढ़ रहे थे पोमोलॉजी। और पोमोलॉजी का अपन ने बेसिक पूरा करके फलों का वर्गीकरण अपन ने करके और अपन ने स्टार्ट कर दिया था फ्रूट प्रोडक्शन, यानी कि फलों की खेती अपन लोग कैसे करते हैं। और अपन ने ना सबसे पहले स्टार्ट में लिया था आम। अपन लोग है ना आम की खेती पढ़ रहे थे भाई साहब, है ना। ठीक है। और तो चलो अपन लोग अपना टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं भाई ना। तो अपन लोग ना अपन लोगों ने कल देख लिया था आम की जो किस्में थी। अपन ने देख ली थी भाई ना, आम की अगेती किस्में, मध्यम किस्में, पछेती किस्में, आम की अन्य किस्में और आम की ना नई व संकर किस्में जो कि है ना स्पॉन्जी उत्तक के प्रतिरोधी किस्में थी। अपन ने सारी की सारी किस्में एक एक करके विशेषताओं सहित अपन ने पूरी किस्मों को अपन ने देख लिया था। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो जो नेक्स्ट हमारा जो आम है अपन उसको कंटिन्यू करते हैं भाई ना। तो आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं भाई साहब आम की पौधरोपण धुरी। अपन लोग बात करेंगे आज आम की पौधरोपण धुरी की। पौधरोपण धुरी यानी कि उसकी L इंटू पी यानी लाइन से लाइन की दूरी और प्लांट से प्लांट की दूरी, है ना। तो वो यहां पर मान लो अगर आपसे पूछे कि आम की जो सामान्य किस्में है, कौन सी किस्में है, आम की सामान्य किस्मों की L इंटू पी, है ना। सामान्य किस्मों की L इंटू पी, तो वो तो होगी आपकी 10 इंटू 10 मीटर। कितनी होगी? 10 इंटू 10 मीटर। ये तो सामान्य किस्मों की है। नंबर सेकंड, अगर अपन लोग बात करें भाई, एक किस्म आई थी दशहरी, दशहरी किस्म के लिए या दशहरी किस्म की जो L इंटू पी है वो होगी आपकी 5 इंटू 5 मीटर। इसकी जस्ट हाफ कर दो भाई, कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 5 मीटर। तीसरी जो L इंटू पी है वो आई थी, हमारी किस्म आई थी आम्रपाली, जो कि है ना आम की संकर किस्म है, बोनी किस्म है। और ये जो आम्रपाली किस्म है ना, इस आम्रपाली किस्म की जो L इंटू पी होती है, जस्ट अब इसकी आधी कर दो, कितनी हो जाएगी? 2.5 इंटू 2.5 मीटर। 2.5 इंटू 2.5 मीटर, है ना। ये भाई साहब आम के पौधे की जो L इंटू पी है, अपन ने सामान्य किस्मों की देखी है, अपन ने दशहरी किस्म के लिए देखी है, और अपन ने आम्रपाली जो किस्म है उसके लिए अपन ने देखी है। इसके बाद अपन लोग यहाँ पर देखने वाले हैं गड्ढे का आकार। कि जो अपन लोग ना आम का पौधा प्रत्यारोपित करेंगे, उसको ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमारे को ना गड्ढे का आकार भी शेप ऑफ पिट, है ना, गड्ढे का आकार हमारे को मालूम होना चाहिए। तो वो है ना 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर, है ना। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा, है ना। वो क्या होना चाहिए? गड्ढे का आकार होना चाहिए पैसा, है ना। ये था आम का गड्ढे का आकार, है ना। ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग बात करेंगे आम के प्रमुख दैहिक विकार। अब अपन लोग बात करने वाले हैं प्रमुख दैहिक विकारों की। दैहिक विकार, है ना, इसे अपन लोग बोलते हैं कायिकीय विकार। क्या बोलते हैं इसको? कायिकीय विकार। कायिकीय विकार इसे अपन लोग बोलते हैं फिजिकल डिसऑर्डर। फिजिकल डिसऑर्डर। फिजिकल डिसऑर्डर ये अपन लोग देखने वाले हैं। प्रमुख दैहिक विकार या कायिकी विकार या फिजिकल डिसऑर्डर ऑफ मैंगो क्रॉप, है ना। तो देखना भाई ना, नंबर फर्स्ट जो फिजिकल डिसऑर्डर है, दैहिक विकार है, वो आपका रहने वाला है मैंगो मेल फॉर्मेशन। मैंगो मेल फॉर्मेशन। मैंगो मेल फॉर्मेशन इसी को बोलते हैं शीर्ष पुष्प विकृति। क्या बोलते हैं इसको? शीर्ष पुष्प विकृति। इसी को बोलते हैं गुच्छा मुच्छा। क्या बोलते हैं इसको? गुच्छा मुच्छा। और इसी को बोलते हैं माथा बंधना। क्या बोलते हैं इसको? माथा बंधना। ये भाई साहब आम का फर्स्ट क्या है? दैहिक विकार है। फर्स्ट जो फिजिकल डिसऑर्डर है वो आपका मैंगो मेल फॉर्मेशन है। इसे अपन लोग है ना शीर्ष पुष्प विकृति बोलते हैं। इसे अपन लोग है ना गुच्छा मुच्छा के नाम से जानते हैं, और इसे अपन लोग है ना माथा बंधना के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब ये जो मैंगो मेल फॉर्मेशन जो दैहिक विकार है वो होता है आम में 2 प्रकार का। कितना होता है भाई साहब? ये होता है आम के अंदर 2 प्रकार का। देखना भाई साहब, है ना। एक तो होगा आपका नंबर फर्स्ट, एक तो होगा वानस्पतिक पुष्प विकृति विकार। क्या होगा भाई साहब? एक तो होगा वानस्पतिक पुष्प विकृति विकार। एक तो होगा आपका वानस्पतिक पुष्प विकृति विकार। और जो इसका दूसरा टाइप है वो रहने वाला है पुष्पक्रम विकृति विकार। कौन सा भाई साहब? पुष्पक्रम विकृति विकार। पुष्पक्रम विकृति
विकार, ये है ना आम के अंदर लगने वाले दैहिक विकार मैंगो मेल फॉर्मेशन के दो टाइप है। एक तो है वानस्पतिक पुष्प विकृति विकार और एक है पुष्पक्रम विकृति विकार। अब देखना भाई साहब ये क्या क्या होते हैं। ये जो है ना वानस्पतिक पुष्प विकृति विकार, इसमें तो क्या होगा, इसमें जो पौधे की पत्तियां हैं, पौधे की पत्तियां सिकुड़कर, यानी कि पौधे की पत्तियां सिकुड़ जाएगी, पौधे की पत्तियां सिकुड़कर गुच्छों के रूप में, पौधे की पत्तियां हैं वो सिकुड़कर गुच्छों के रूप में बदल जाती है, पौधे की पत्तियां सिकुड़कर गुच्छों के रूप में बदल जाती है। और आपका यह है ना पुष्पक्रम विकृति विकार है ना, पुष्पक्रम विकृति विकार, इसमें क्या होगा, इसमें जो पौधे की लैंगिक वृद्धि है, इसमें जो पौधे की लैंगिक वृद्धि है, लैंगिक वृद्धि के स्थान पर, लैंगिक वृद्धि के स्थान पर वानस्पतिक वृद्धि, लैंगिक वृद्धि के स्थान पर वानस्पतिक वृद्धि अगर पौधे की हो रही है तो भाई साहब वो रहेगा आपका पुष्पक्रम विकृति विकार। ये अपन ने देखा है भाई, जो मैंगो मेल फॉर्मेशन है, शीर्ष पुष्प विकृति है, गुच्छा मुच्छा है, या जो माथा बंधना जो रोग है वो लगता है आम में दो प्रकार से, यानी कि इसके टाइप होते हैं दो, एक तो होगा वानस्पतिक पुष्प विकृति विकार और एक होता है पुष्पक्रम विकृति विकार। जो वानस्पतिक पुष्प विकृति विकार है इसमें तो क्या होगा, आम की जो पत्तियां हैं, आम की जो वेजिटेटिव जो पत्तियां हैं, वानस्पतिक पत्तियां है ना, वो सिकुड़कर गुच्छों के रूप में बदल जाएगी। और जो आपका ये है ना पुष्पक्रम विकृति विकार, इसमें है ना पौधे की जो, आम के पौधे की जो लैंगिक वृद्धि है उसके स्थान पर क्या हो जाएगी, वानस्पतिक वृद्धि हो जाएगी। मतलब कुल मिला के बात ये है भाई, लैंगिक वृद्धि नहीं हो रही है, केवल वानस्पतिक वृद्धि हो रही है, तो क्या होगा वहां पर, वहां पर फल का निर्माण नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, हमारी उपज क्या होने वाली है, घटने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट भाई ना, अब ना अपन लोग ये जो दैहिक विकार था इसका कारण, कि इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण है ना होता है आपका, एक तो होता है हार्मोन असंतुलन। क्या होगा भाई साहब, एक तो कारण होगा इसका हार्मोन असंतुलन के कारण, हार्मोन असंतुलन के कारण। ठीक है, दूसरा होगा आपका जलवायु परिस्थितियां। क्या होगा, जलवायु परिस्थितियां, जलवायु परिस्थितियां। तीसरा कारण होगा इसका माइट कीट, कीट भी इसका कारण होगा भाई, माइट कीट। चौथा इसका कारण होगा कवक, चौथा कारण क्या होगा इसका, कवक। और ये जो कवक है, इस कवक का नाम क्या होगा, इस कवक का नाम होगा फ्यूजेरियम, इस कवक का नाम होता है फ्यूजेरियम मोनालीफेरस कवक के द्वारा, फ्यूजेरियम मोनालीफेरस जो कवक है उसके द्वारा आम में ना मैंगो मेल फॉर्मेशन रोग को उत्पन्न किया जाता है। तो भाई साहब ये थे उस मैंगो मेल फॉर्मेशन दैहिक विकार के प्रमुख कारण। एक तो होगा हार्मोन असंतुलन, एक होगा जलवायु परिस्थितियां, दूसरा तीसरा होगा माइट कीट, चौथा होगा कवक। कवक कौन सी होगी, फ्यूजेरियम मोनालीफेरस कवक, कौन सी होगी, फ्यूजेरियम मोनालीफेरस कवक। अब अपन लोग ना इसके नियंत्रण की बात कर ले भाई साहब, की इसका कंट्रोल है वो अपन लोग ना किस प्रकार से कर सकते हैं। तो भाई साहब एक हार्मोन आएगा अल्फा नैप्थलीन एसिटिक एसिड की 200 ppm मात्रा, अल्फा नैप्थलीन एसिटिक एसिड की 200 ppm जो मात्रा है, इस मात्रा का छिड़काव, इस मात्रा का छिड़काव सितंबर से लेकर अक्टूबर के महीने में, कौन से महीने में करेंगे, सितंबर से लेकर अक्टूबर के महीने में अपन लोग ना इस हार्मोन की 200 ppm मात्रा का अपन लोग छिड़काव करते हैं। तो आपका मैंगो मेल फॉर्मेशन जो दैहिक विकार है वो क्या हो जाएगा, नियंत्रित या कंट्रोल हो जाएगा भाई साहब, है ना। ठीक है, अब इसी दैहिक विकार से संबंधित अपन लोगों ने दो बातें और कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट जो बात है वो आपकी ये है कि इस दैहिक विकार के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील किस्म कौन सी है, मतलब ना ये दैहिक विकार ना ऐसी कौन सी किस्म आम की जिसमें ज्यादा होता है। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं सर्वाधिक संवेदनशील किस्म, सर्वाधिक संवेदनशील किस्म। तो वो तो अपन ने पढ़ा था, कौन सी किस्म थी, किस्म थी भाई साहब बॉम्बे ग्रीन। कौन सी थी, किस्म थी बॉम्बे ग्रीन। बॉम्बे ग्रीन जो किस्म थी वह इस किस्म में है ना ये रोग या ये दैहिक विकार ज्यादा हो रहा था, मतलब ये किस्म है ना बॉम्बे ग्रीन वो आम में लगने वाले दैहिक विकार मैंगो मेल फॉर्मेशन के प्रति क्या होती है, सर्वाधिक संवेदनशील होती है। नेक्स्ट अब अपन लोग बात कर लेते हैं कि इस विकार के प्रति प्रतिरोधी किस्में कौन सी है, प्रतिरोधी किस्में,
प्रतिरोधी किस्में कौन सी है? तो प्रतिरोधी आपकी एक तो होगी इलायची, कौन सी होगी भाई साहब? एक तो किस्म है इलायची, दूसरी है बहादुरन, कौन सी है? बहादुरन, और तीसरी है आपकी साई सुगंधा, कौन सी है भाई साहब? साई सुगंधा। और आपको पता है कि साई सुगंधा जो किस्म है, कौन सी किस्म? साई सुगंधा जो आम की किस्म है, साई सुगंधा, ये है ना एक प्रकार से आम की संकर किस्म है। और इस किस्म का संकरण क्या होगा? तो उसकी ट्रिक है टी के एस। टी से तो क्या होगा? टी से होगा तोतापुरी, क्या होगा भाई साहब? टी से तो होगा तोतापुरी, क्रॉस किसका होगा? केसर के साथ, तोता केसर खाता है भाई साहब, तोतापुरी इंटू केसर बराबर क्या होगा? साई सुगंधा। कौन सी बन जाएगी रे? साई सुगंधा किस्म का निर्माण हो जाएगा। ये था आपका मैंगो मेल फॉर्मेशन या शीर्ष पुष्प विकृति विकार था। अपन ने इसके बारे में देख लिया है कि ये कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं, कारण क्या होता है इसका, नियंत्रण क्या होता है इसका, सर्वाधिक संवेदनशील किस्म कौन सी है, और इसके प्रति प्रतिरोधी किस्म कौन सी, अपन ने देख लिया भाई साहब ना। नेक्स्ट दूसरा जो दैहिक विकार है वो आपका रहने वाला है, दूसरा दैहिक विकार एक होता है आम के अंदर स्पॉन्जी उत्तक, कौन सा होगा? स्पॉन्जी उत्तक आना, स्पॉन्जी टिश्यू, स्पॉन्जी उत्तक आना, ये भी एक है ना आम का प्रमुख क्या होता है? दैहिक विकार होता है। और इस दैहिक विकार का कारण क्या होगा? सीधे अपन लोग कारण की बात कर ले भाई साहब, तो इसका कारण होगा मृदा ताप संवहन के कारण, मृदा ताप संवहन के कारण, मृदा ताप संवहन के कारण है ना आम के अंदर कौन सा रोग होगा भाई साहब? वो होगा स्पॉन्जी उत्तक है ना। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसके अंदर मान लो अगर तापमान बढ़ेगा, मतलब है ना मृदा का तापमान बढ़ेगा या वायुमंडल का जो तापमान है वो बढ़ेगा, तो क्या हो जाए? फलों के अंदर जो पाया जाने वाला जो एमाइलेज एंजाइम है ना, एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम निष्क्रिय, डिसएक्टिव, एमाइलेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है, एमाइलेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है, जिससे आम के गुद्दे में, जिससे आम के गुद्दे में ऑक्सीजन गैस, जिससे आम के गुद्दे में ऑक्सीजन गैस भर जाती है, ऑक्सीजन गैस भर जाती है, ऑक्सीजन गैस भर जाती है, जिससे फल सड़ जाता है, जिससे जिससे क्या होगा? आपका फल सड़ जाएगा भाई साहब, जिससे फल सड़ जाता है, यानी कि आपका फल क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है भाई, अगर कोई फल है उसमें ना एमाइलेज एंजाइम है, वो अगर डिसेक्टिव हो गया है तो उसके सेल वॉल है वो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, और वहां पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का प्रवेश हो जाएगा। मतलब वहां पर अगर वायु प्रवेश कर गया, वायु प्रवेश अगर एंटर वहां पर कर गई तो क्या हो जाएगा? वहां पर ना कुछ रिएक्शन होने वाली है, और उन रिएक्शन के कारण आपका जो फल का गुद्दा है वो क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा और खराब हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, है ना। अब अपन लोग देखते हैं कि स्पॉन्जी उत्तक है ना, ये सर्वाधिक कौन सी किस्म में होता है? तो भाई साहब अल्फांजो या हापुस, अल्फांजो या जो हापुस किस्म थी, अल्फांजो या हापुस किस्म में क्या होता है? ये सर्वाधिक होता है, अल्फांजो या हापुस किस्म में सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन लोग ना इसके नियंत्रण की बात करें भाई साहब, किसकी? अगर अपन लोग इसके नियंत्रण की बात करते हैं तो इसका नियंत्रण या तो अपन लोग करेंगे फलों को ना 75% परिपक्वता, जो फ्रूट है उनके अपन लोगों ना 75% अगर आपका फ्रूट राइप हो गया है, अगर उसको तोड़ लोगे तो वहां पर है ना उस जो फल आपने तोड़ा है ना 75% राइप जो हो गया है उसको तोड़ा है, उसमें ना स्पॉन्ज की समस्या आपको नहीं मिलेगी भाई साहब, है ना। फलों को 75%, फलों को 75% परिपक्वता पर तोड़े, फलों को 75% परिपक्वता पर तोड़े। ठीक है, फलों को 75% परिपक्वता पर तोड़े। और दूसरा 0.8%, 0.8% कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का छिड़काव करें, 0.8% कैल्शियम क्लोराइड या CaCl2 का छिड़काव करें। ठीक है, नेक्स्ट अपन लोग बात कर रहे हैं कि इसके प्रति प्रतिरोधी किस्में कौन सी है? प्रतिरोधी किस्में जिनके अंदर ये वाला डिसऑर्डर नहीं होगा ना, प्रतिरोधी किस्में है ना, तो वो आपकी है, एक तो नीलम, कौन सी है? नीलम, एक है दशहरी, नीलम हो गई, एक हो गई आपकी दशहरी।
दशहरी और एक है रत्ना। एक कौन सी है भाई साहब? रत्ना। चलो साहब कंप्लीट। ये आपका दूसरा क्या होता है? फिजिकल एसिड क्या होता है? कंप्लीट। नंबर थर्ड, तीसरा, आम के अंदर एक होता है, वो होगा आपका झुमका या क्लस्टरिंग। कौन सा होगा? झुमका, या इसे ही बोलते हैं क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग, ठीक है, झुमका या क्लस्टरिंग है ना। इसका कारण क्या होगा? इसका कारण होगा परागण या निषेचन की कमी से। कारण होगा इसका परागण या निषेचन की कमी से। परागण या निषेचन की कमी से आम के अंदर ना ये वाला डिसऑर्डर ना होने वाला है। ठीक है, मतलब अगर ना आम का पौधा है उसके अंदर परागण या निषेचन अगर सही प्रकार से नहीं होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? उसके जो फल है वो ना, फलों का निर्माण तो पुष्प है, वो फल के अंदर रूपांतरित तो हो जाएंगे, लेकिन जब दाने की अवस्था आएगी वो फल टूट के हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो ध्यान रखना, इस वाले देह विकार में है ना, फल फल तो किसमें होंगे? फल तो गुच्छे में होंगे। फल गुच्छों में होते हैं, फल गुच्छों में होते हैं, लेकिन दाने अवस्था पर, लेकिन दाने अवस्था पर, दाने अवस्था पर वह टूटकर गिर जाते हैं। कौन? फल। दाने अवस्था पर टूटकर स्वतः ही गिर जाते हैं, स्वतः ही गिर जाते हैं। ठीक है, जो फल है वो गुच्छे में होंगे, लेकिन क्या होगा? लेकिन दाने की अवस्था आएगी उस पर ना आपके फल टूटकर गिर जाएंगे भैया ना। कौन से विकार में? आपका झुमका या क्लस्टरिंग के अंदर है ना। ठीक है, नेक्स्ट बात अपन लोग करेंगे इसके नियंत्रण की। नियंत्रण है ना, तो इसके अंदर अपन लोग नियंत्रण कर सकते हैं नेप्थलीन एसिटिक एसिड का। नेप्थलीन एसिटिक एसिड का 300 ppm। कितना ppm? नेप्थलीन एसिटिक एसिड का 300 ppm जो मात्रा है, 300 ppm जो मात्रा है उसके छिड़काव के द्वारा, 300 ppm मात्रा का छिड़काव, मात्रा का छिड़काव अक्टूबर से लेकर नवंबर के महीने में करते हैं भाई साहब। अक्टूबर से लेकर नवंबर के महीने में करते हैं। ठीक है, ये हमारा तीसरा जो देह विकार था आम का, झुमका या क्लस्टरिंग भी क्या होता है पूरा, कि झुमका या क्लस्टरिंग जो देह विकार के कारण तो क्या होगा? कारण तो होगा परागण या निषेचन की कमी से होता है। इसमें फल है वो गुच्छों में होते हैं, लेकिन दाने अवस्था पर टूटकर गिर जाते हैं। इसका अगर अपन लोग नियंत्रण की बात करें तो नियंत्रण होगा इसका नेप्थलीन एसिटिक एसिड का 300 ppm जो मात्रा है, इसका अपन लोग छिड़काव करते हैं अक्टूबर से लेकर नवंबर के महीने में। ठीक है, काम खत्म। नंबर 4, नंबर 4 जो देह विकार है वो आपका रहने वाला है कौन सा? लीफ स्क्रोचिंग। कौन सा भाई साहब? लीफ स्क्रोचिंग देह विकार। ये लीफ स्क्रोचिंग देह विकार है ना, इसका कारण क्या होगा? इसका कारण होगा क्लोराइड की तो क्या होगी? अधिकता। कारण होगा इसका क्लोराइड की अधिकता, क्लोराइड की अधिकता व पोटास की कमी। क्या होगा? वह पोटास की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? वो होता है आम के अंदर लीफ स्क्रोचिंग, पोटास की कमी। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि ना आम में पाए जाने वाले देह विकार लीफ स्क्रोचिंग का कारण है, तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा क्लोराइड की तो अधिकता होगी, वह पोटास क्या होगी? वहां पर कमी या डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, काम खत्म। नंबर 5 एक होता है यहां पर, नंबर 5 है ना सॉफ्ट नोज, सॉफ्ट नोज और जेलीसीड। नंबर 6 होगा आपका जेलीसीड। सॉफ्ट नोज और जेलीसीड है ना, सॉफ्ट नोज और जेलीसीड ये दोनों देह विकार है ना, ये होते हैं आम के अंदर कैल्शियम की कमी से। किससे होंगे? कैल्शियम की कमी से आम के अंदर दो देह विकार, एक तो होगा आपका सॉफ्ट नोज और एक होता है जेलीसीड। ये क्या होते हैं? दैहिक विकार ना कैल्शियम की कमी से होते हैं भाई साहब आम के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है भाई सॉफ्ट नोज और जेलीसीड नामक दैहिक विकारों का संबंध किस फल से होता है? तो किससे होता है भाई साहब? आम से होता है। कारण क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से होता है भाई साहब। ठीक है, नंबर 7, नंबर 7 होगा आपका लिटिल लीफ। कौन सा होगा भाई साहब? लिटिल लीफ है ना, छोटी पत्ती, लिटिल लीफ है ना। इसका कारण क्या होगा? इसका होता है कारण जिंक की कमी से। क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, जिंक की कमी से कौन सा होता है भाई साहब? तो वो होता है आपका लिटिल लीफ है ना। ठीक है, नंबर 8, नंबर 8 होगा आपका कौन सा? नंबर 8 होगा आपका ब्लैक टिप। कौन सा होगा भाई साहब? ब्लैक टिप, ब्लैक टिप या काला सीरा। ब्लैक टिप या काला सीरा अपन लोग इसे बोलते हैं आम की कोयली। क्या बोलते हैं इसको? आम की कोयली, आम की कोयली।
ठीक है, ब्लैक टिप बोल दो इसको, काला सीरा बोल दो इसको, आम की कोयली बोल दो, ठीक है। कारण क्या होगा इसका? इसका कारण होगा भाई साहब SO2 गैस की तो क्या होगी? अधिकता होगी। SO2 जो गैस है, सल्फर ऑक्साइड जो गैस है, इसकी तो क्या होगी? अधिकता। SO2 गैस की अधिकता वह बोरॉन की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन, बोरॉन क्या होगी? कमी होगी, बोरॉन की कमी, तथा CO2 गैस, तथा CO2 गैस के कारण कौन सा रोग होता है? वो होता है आपका ब्लैक टिप या काला सीरा या आम की कोयली रोग होता है भाई साहब, जो कि ईंटों के भट्टों से, जो कि ईंटों के भट्टों से निकलती है भाई साहब, जो कि ईंटों के भट्टों से निकलती है, जो कि ईंटों के भट्टों से निकलती है, ठीक है। और अगर अपन लोग ना इसके नियंत्रण की बात करें भाई साहब, किसके? आम का जो ब्लैक टिप रोग हो रहा है, इसके नियंत्रण की अगर अपन लोग बात करते हैं भाई साहब, नियंत्रण है ना, तो आपको पता है कि जो आम का बगीचा है, क्या? आम का जो बगीचा है, आम का बगीचा है ना, वो ईंट के भट्टों से, बगीचे को ईंट के भट्टों से, बगीचे को ईंट के भट्टों से 1 किलोमीटर की दूरी पर लगाएंगे भाई साहब। कितनी दूरी? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की दूरी पर लगाते हैं, 1 किलोमीटर की दूरी पर लगाते हैं, ठीक है। और अपने देखा है कि ना ये बोरॉन की कमी के कारण भी होता है, तो अपन लोगों ना एक छिड़काव करेंगे, वो करेंगे 0.8% बोरेक्स का छिड़काव, 0.8% अपन लोग ना बोरेक्स का छिड़काव करते हैं, तो इससे आपका कौन सा देख विकार कंट्रोल हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ब्लैक टिप, काला सीरा या आम की कोयली। 8 अपन ने देख विकार पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट अब अपन लोग बात करने वाले नंबर 9 की। नंबर 9 होगा आपका एकांतर फलन। क्या होगा भाई साहब? एकांतर फलन, एकांतर फलन या द्विवर्षीय, द्विवर्षीय फलन, एकांतर फलन या द्विवर्षीय फलन, इसी को बोलते हैं अल्टरनेट बियरिंग, अल्टरनेट बियरिंग, अल्टरनेट बियरिंग है ना, ठीक है। एकांतर फलन बोल दो इसको, द्विवर्षीय फलन बोल दो इसको, अल्टरनेट बियरिंग बोल दो इसको। भाई साहब बात क्या है? बात एक ही है। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कंप्यूटर एग्जाम के अंदर कि द्विवर्षीय फलन एक मुख्यतः ज्वलंत समस्या है। कौन से फल के अंदर है? वो आम के अंदर भाई ना। तो आपने देखा होगा कि जो आम की कुछ किस्में है ना, आम की कुछ किस्मों में, आम की कुछ किस्मों में, किस्मों में एक वर्ष तो अच्छा पुष्पन होता है, एक वर्ष तो अच्छा फलन या पुष्पन होता है, तथा दूसरे वर्ष, तथा दूसरे वर्ष, तथा दूसरे वर्ष फलन नहीं होता है, फलन या पुष्पन, तथा दूसरे वर्ष फलन या पुष्पन नहीं होता है, या न के बराबर होता है, या क्या होगा? या न के बराबर, नहीं कम से कम होता है, न के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको पता है यहां पर दो टर्म काम में आएगी। एक तो आएगा आपका ऑन ईयर, क्या आएगा यहां पर? एक तो होगा आपका ऑन ईयर, ऑन ईयर यानी ये वाला ऑन ईयर, चालू वर्ष। ये तो क्या होगा? जिस वर्ष क्या होता है? फलन होता है, जिस वर्ष फलन होता है वो तो होता है आपका ऑन ईयर, ठीक है। और सेकंड एक आएगा यहां पर ऑफ ईयर, ऑफ ईयर यानी बंद वर्ष, ऑफ ईयर जिस वर्ष क्या नहीं होगा? जिस वर्ष फलन नहीं होता है, जिस वर्ष फलन नहीं होता है अपन उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं भाई साहब ऑफ ईयर। जिस वर्ष फलन होगा तो अपन लोग उसे बोलेंगे ऑन ईयर, जिस वर्ष फलन नहीं होगा उसे अपन बोलेंगे ऑफ ईयर, ठीक है। नेक्स्ट अब अपन लोग बात कर लेते हैं इस दैहिक विकार के नियंत्रण की। किसकी बात कर लेते हैं? इसके नियंत्रण की, कि अपन लोग ना इस दैहिक विकार को अपन लोग कंट्रोल किस प्रकार से कर सकते हैं। तो भाई साहब देखना, एक आता है रसायन, रसायन कौन सा आता है? तो वो आता है पेक्लोब्यूट्राजोल। कौन सा आएगा? पेक्लोब्यूट्राजोल, पेक्लोब्यूट्राजोल। इसे अपन लोग बोलते हैं कल्टार,
पैक्लोबिट्राजोल या जो कल्टार नाम का जो रसायन है, हार्मोन है, ठीक है, उसके द्वारा उसकी मात्रा होगी 5 से लेकर 10 ग्राम प्रति पौधा। इसकी मात्रा होगी 5 से लेकर 10 ग्राम प्रति पौधा के हिसाब से अपन लोग मात्रा कहाँ में लेंगे, और आम का जो पौधा है उसके ऊपर अपन लोग ना छिड़काव कर देंगे, तो उससे आपका कौन सा देख विकार कंट्रोल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका अल्टरनेट बियरिंग या एकांतर फलन। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑफ ईयर को ऑन ईयर में बदलने वाला रसायन या हार्मोन है, किसको, ऑफ ईयर को ऑन ईयर में बदलने वाला रसायन या हार्मोन कौन सा है, तो वो कौन सा होगा, पैक्लोबिट्राजोल या कल्टार। मात्रा कितनी होगी, 5 से लेकर 10 ग्राम इसकी मात्रा अपन लोग काम में लेते हैं। ये भाई साहब ये थे आम के प्रमुख देख विकार या कायिकी विकार या फिजिकल डिसऑर्डर। मैंने एक एक को करके बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा भाई ना। मस्त रहो, बिंदास रहो, अपनी पढ़ाई है कंटिन्यू करते रहो, लगे रहो काम के, जब तक हमारे को मंजिल नहीं मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट अब अपन लोग बात कर लेते हैं आम के कीटों की, कि आम के अंदर ना कौन कौन से कीटों का प्रकोप होता है भाई साहब, है ना। तो जो कीट है नंबर फर्स्ट मैं ले रहा हूं यहां पर मिलीबग। कौन सा कीट, मिलीबग। ये जो कीट है इसका जूलॉजिकल नेम तो क्या होगा, इसका नेम होगा मिलीबग का होगा यहां पर ऑडियम मेंजीफेरा। क्या होगा यहां पर मिलीबग का, ऑडियम मेंजीफेरा, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, जूलॉजिकल नेम ऑडियम मेंजीफेरा होता है इसका नाम, है ना। और इस कीट की निम्फ अवस्था, इस कीट की निम्फ अवस्था, इस कीट की निम्फ अवस्था फलों से रस को चूसने का कार्य करती है, फलों से रस को चूसने का कार्य करती है, फलों से रस को चूसने का कार्य करती है, ठीक है। यहां पर इसका नाम ये नहीं होगा भाई, यहां पर होगा आपका ड्रोसिका। क्या होगा, ड्रोसिका मेंजीफेरा होगा यहां पर ना, सॉरी इसके लिए ना, ड्रोसिका मेंजीफेरा, ठीक है, सॉरी। यहां पर इसका नेम होगा ड्रोसिका मेंजीफेरा, ड्रोसिका मेंजीफेरा, ठीक है भाई साहब, सॉरी इसके लिए ना। इस कीट की निम्फ अवस्था फलों से रस को चूसने का कार्य करती है भाई साहब, है ना, ठीक है। अब अपन लोग इसके नियंत्रण की बात करते हैं, किसके नियंत्रण की, इस कीट के नियंत्रण की भाई साहब। तो नियंत्रण में क्या आएगा, एक है ना 30 से अपन लोग ना क्रिया अपनाएंगे उस पर, ट्री बाइंडिंग क्रिया, ट्री बाइंडिंग क्रिया मतलब पेड़ को बांधने की क्रिया। ट्री बाइंडिंग जो क्रिया है वो अपन लोग ना इस कीट को नियंत्रित करने के लिए काम में लेते हैं भाई साहब। अब देखना ट्री बाइंडिंग क्रिया क्या होती है, तो ये होती है एक 30 से 40 सेंटीमीटर चौड़ी, एक 30 से लेकर 40 सेंटीमीटर चौड़ी प्लास्टिक की पट्टी होती है भाई, प्लास्टिक की पट्टी होती है, एक 30 से लेकर 40 सेंटीमीटर चौड़ी प्लास्टिक की पट्टी होती है, जिस पर ग्रीस या एल्काथीन, जिस पर ग्रीस या एल्काथीन लगा होता है, जिस पर ग्रीस या एल्काथीन लगा होता है, उसे जमीन से 60 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, उसे जमीन से 60 सेंटीमीटर ऊंचाई पर पौधे के तने पर, ऊंचाई पर पौधे के तने पर, स्टेम उस पर ना, पौधे के तने पर बांध देते हैं, पौधे के तने पर बांध देते हैं। मतलब भाई साहब ट्री बाइंडिंग, पेड़ को बांधेंगे अपन लोग, किससे बांधेंगे, एक 30 से लेकर 40 सेंटीमीटर चौड़ी प्लास्टिक की पट्टी होगी, जिस पर अपन लोग ग्रीस या एल्काथीन लगाएंगे, और उसे ना जमीन से जो पौधे का जो तना है उससे ना 60 सेंटीमीटर ऊंचाई पर पौधे के तने पर बांध देंगे, जिससे क्या होगा, ये कीट ना आम के पौधे पर नहीं चढ़ पाएगा, और अगर नहीं चढ़ेगा तो ना आम के फलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा भाई ना, ठीक है। और अगर मान लो इसमें अगर हमारे को रसायन पूछे कि ऐसा कौन सा केमिकल है जिसके द्वारा अपन लोग ना इस कीट को नियंत्रित कर सकते हैं, तो भाई साहब केमिकल का नाम होगा इमिडाक्लोरपिरिड। क्या होगा, इमिडाक्लोरपिरिड नाम का जो रसायन है उसकी 1 ml मात्रा प्रति लीटर, 1 ml मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से अपन लोग कहां मिलेंगे भाई साहब, है ना, प्रति लीटर के हिसाब से
अपन लोगों ना आम के पौधे पर छिड़काव करते हैं, उससे आपका ना ये मिलीबग जो कीट है, ड्रोसिस का मेंजिफेरा जो कीट है, वो क्या हो जाएगा, आपका नियंत्रित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा भाई ना। ठीक है, कंप्लीट। सेकंड, एक होता है आम के अंदर आम का फुदका, आम का फुदका बोल दो इसे, इसे ही बोलते अपन लोग मैंगो हॉपर। क्या बोलते हैं इसको, मैंगो हॉपर, आम का फुदका या मैंगो हॉपर है ना। इस कीट का जूलॉजिकल नेम तो क्या होगा, इस कीट का जूलॉजिकल नेम होगा अमरीटोडस। क्या नाम होगा इसका, अमरीटोडस अटकिंसोनी, अमरीटोडस अटकिंसोनी, अमरीटोडस अटकिंसोनी इस कीट का जूलॉजिकल नेम होता है। भाई साहब काफी बार पूछा गया है कि अमरीटोडस अटकिंसोनी नामक कीट का संबंध ना किस फल से होता है, तो वो होता है आम से। ठीक है, नेक्स्ट बात अपन लोग करेंगे इसकी भाई साहब यहां पर कि इस कीट की निम्फ अवस्था, निम्फ और एडल्ट, इस कीट की निम्फ व वयस्क अवस्था, इस कीट की निम्फ व वयस्क जो अवस्था है, एडल्ट स्टेज है, इस कीट की निम्फ व वयस्क अवस्था फलों से रस को चूसने का, फलों से रस को चूसने का कार्य करती है, फलों से रस को चूसने का कार्य करती है, कार्य करती है। ठीक है भाई साहब, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह आम का प्रमुख कीट है भाई। क्या है, यह आम का एक प्रमुख कीट है, यानी कि यह कीट आम की फसल को, आम के पौधे को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। और अगर अपन लोग ना इस कीट के नियंत्रण की बात करें भाई है ना, नियंत्रण का अगर अपन लोग बात करते हैं तो अपन लोग नियंत्रित करेंगे इसको, वही रसायन होगा इमिडा, इमिडा क्लोरपिरिड। इसकी मात्रा होगी 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से अपन लोग ना आम के पौधे पर छिड़काव कर देंगे भाई साहब, हिसाब से छिड़काव करेंगे है ना, तो उससे है ना आपका ये वाला कीट है मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा भाई साहब है ना। ठीक है, दूसरा कीट भी क्या होता है, खत्म। तीसरा कीट है ना, एक होता है आम के अंदर छाल बक्सक कीट। कौन सा होगा भाई साहब, छाल बक्सक कीट, यानी कि छाल को नुकसान पहुंचाने वाला कीट है ना। ये जो कीट है इसकी इल्ली, इस कीट की इल्ली या सुंडी, इस कीट की इल्ली आम के पौधे के तने में, इस कीट की इल्ली पौधे के तने में छेद करके, पौधे के तने में छेद करके सुरंग बनाती है, सुरंग बनाती है तथा छाल को खाती है, तथा छाल को खाती है। ठीक है, ये तो इस कीट के बारे में क्या हो गई जानकारी, ये भाई ये कीट नुकसान किस प्रकार से पहुंचाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात इस कीट की, अपन लोग इसके नियंत्रण की बात करें भाई साहब, इस कीट के नियंत्रण अगर अपन लोग बात करें तो या तो लो, एक तो लो पेट्रोल, पेट्रोल या केरोसिन का फोहा लगाना, पेट्रोल या केरोसिन का फोहा लगाना, पेट्रोल या केरोसिन का फोहा लगाना। फोहा मतलब है ना जो वो होती है ना रुई यानी कॉटन, जो कॉटन होती है उसके उसको अपन लोग ना पेट्रोल या केरोसिन के घोल में डुबाएंगे, और जो कीट तने में छेद करके प्रवेश कर गया है अपन लोग उसे, उस जो छेद उसने किया ना कीट ने, उस कीट के छेद को अपन लोग बाहर से बंद कर देंगे, और पेट्रोल और केरोसिन की जो दुर्गंध आएगी उससे ना वो कीट क्या हो जाएगा, अंदर ही अंदर मर जाएगा भाई साहब है ना। ठीक है, इसका दूसरा इंजन क्या होगा, इसका होगा क्यूनाल फोस, क्यूनाल फोस, क्यूनाल फोस की 1 ml की 1 ml प्रति लीटर मात्रा के हिसाब से छिड़काव करेंगे भाई साहब, के हिसाब से छिड़काव करते हैं। ठीक है, ये वाला कीट भी क्या होता है, खत्म। नंबर 4, नंबर 4 जो कीट है वो रहने वाला आपका फल मक्खी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई। ये जो कीट है इस कीट का जूलॉजिकल नेम तो क्या होगा, जूलॉजिकल नेम होगा इसका बैक्ट्रोसेरा, बैक्ट्रोसेरा डोरसेलिस,
बैक्ट्रोसेरा डोरसेलिस इसके का नाम होता है भाई साहब, है ना। ठीक है। और ये जो कीट है ना फल मक्खी, यह फलों के निर्यात में, यानी फलों को बेचने के दौरान फलों के निर्यात में मुख्य समस्या पैदा करता है, मुख्य समस्या पैदा करता है भाई साहब, है ना, मुख्य समस्या पैदा करता है। ठीक है। और अगर मान लो जो फल मक्खी है वो अगर आम के गुद्दे में प्रवेश कर जाएगी, है ना, आम के गुद्दे में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, उसे पूरा का पूरा जो फल है, फल सड़कर खराब हो जाता है, फल सड़कर खराब हो जाता है, फल सड़कर खराब हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब अपन लोग ना इस कीट के नियंत्रण की अगर अपन लोग बात करें भाई, फल मक्खी का नियंत्रण ना, तो अपन लोग करते हैं डाइमिथोएट। किससे करते हैं? डाइमिथोएट नाम का एक केमिकल आता है डाइमिथोएट, कि 1 ml प्रति लीटर मात्रा का छिड़काव अपन लोग करते हैं। ठीक है, ये तो केमिकल हो गया। और दूसरा एक अपन लोग बनाते हैं कौन सा? वेपर ट्रीटमेंट, वेपर ट्रीटमेंट, यानी कि आम के फलों को गर्म जल वाष्प से उपचारित करना, गर्म जल वाष्प से उपचारित करना। उससे क्या होगा, ये जो कीट है फल मक्खी, इसका संक्रमण क्या हो जाएगा, वहां से खत्म हो जाएगा। यानी कि जो आम की जो फल है उनको तोड़ने के बाद अपन लोग है ना गर्म जल वाष्प से उनको उपचारित करेंगे। उससे क्या होगा, फल मक्खी का जो संक्रमण है वो नष्ट हो जाएगा और आपका ना फल क्या होगा, खराब होने से बच जाएगा भाई ना। ठीक है। नेक्स्ट कीट है ना नंबर 5, एक होता है मैंगो स्टोन विविल, मैंगो स्टोन विविल, या इसे बोलते हैं आम की गुठली का गुण, आम की गुठली का गुण, आम की गुठली का गुण, है ना। ये जो कीट है ना, ये कीट आम के अंदर एक संगरोधन क्वारंटीन, यह है संगरोधन महत्व, क्वारंटीन इंपोर्टेंस, यह संगरोधन महत्व का कीट है, संगरोधन महत्व का कीट है। ठीक है। और अगर अपन लोग इसके उपचार की बात करें, इसके नियंत्रण की अगर अपन लोग बात करें, नियंत्रण है ना, तो अपन लोग वो करते हैं फलों को एक्सरे किरणों से, फलों को एक्सरे किरणों से, फलों को एक्सरे किरणों से उपचारित करें, उपचारित करें। ये लो भाई साहब, अपन लोगों ने आम के जो प्रमुख लगने वाले कीट थे उनके बारे में अपन ने जान लिया है कि कौन सा कीट है, इसका जूलॉजिकल नेम क्या होता है, इसकी कौन सी अवस्था नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है, कौन सा प्रमुख कीट है, इसका नियंत्रण क्या होगा, किस प्रकार से ये कीट नुकसान पहुंचाता है। भाई साहब अपन ने एक एक को करके देख लिया भाई ना। नेक्स्ट, अब अपन लोग बात करेंगे आम के प्रमुख रोगों की, कि इसके अंदर रोग कौन कौन से होते हैं भाई, डिजीज है ना। तो एक तो होगा इसके अंदर पाउडरी मिल्ड्यू, कौन सा होगा भाई साहब, पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, इसे ही बोलते हैं छाछा, क्या बोलते हैं इसको, छाछा रोग, इसे ही बोलते हैं चूर्णी फफूंद रोग, क्या बोलते हैं इसको, चूर्णी फफूंद रोग। भाई साहब तीनों नाम एक ही है, या तो इसको बोल दो पाउडरी मिल्ड्यू, या इसको बोल दो छाछा, या इसको बोल दो चूर्णी फफूंद रोग, है ना। ठीक है। इस रोग का रोगकारक तो क्या होगा, इस रोग का रोगकारक होता है ओडियम मेंजीफेरी कवक, क्या होता है, ओडियम मेंजीफेरी कवक के द्वारा ये रोग उत्पन्न किया जाता है, ओडियम मेंजीफेरी कवक के द्वारा, ओडियम मेंजीफेरी कवक है उसके द्वारा आम के अंदर पाउडरी मिल्ड्यू रोग को उत्पन्न किया जाता है। और इस कीट का लक्षण क्या होगा भाई साहब, इस कीट का लक्षण होगा पत्तियों की ऊपरी सतह पर, पत्तियों की ऊपरी सतह पर यानी अपर लेयर, ऊपरी सतह पर सफेद चूरणनुमा, सफेद चूरणनुमा धब्बे बन जाते हैं, सफेद चूरणनुमा धब्बे हो जाते हैं या बन जाते हैं। ठीक है। और इस रोग के ऊपर अगर अपन लोग नियंत्रण की बात करें भाई साहब,
तो इसका नियंत्रण होगा, नियंत्रण है ना, नियंत्रण कंट्रोल है ना। तो अपन लोग ना इस रोग को नियंत्रित करेंगे केराथिन से। किससे करेंगे? केराथिन से। केराथिन की मात्रा होगी 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से अपन लोग ना इसके ऊपर छिड़काव करेंगे भाई साहब, है ना, छिड़काव करेंगे आम के पौधे के ऊपर। तो उससे क्या होगा, आपका ये पाउडरी मिल्टी जो रोग है वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा जो रोग है वो है आपका कौन सा, वो है आपका एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज अपन लोग इसे बोलते हैं श्याम वर्ण, एंथ्रेक्नोज या श्याम वर्ण रोग, है ना। इस रोग का रोगकारक क्या होता है? इस रोग का रोगकारक होगा, इस रोग का रोगकारक पैथोजन है ना, रोग कारक तो वो होता है कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम ग्लोओस्पोराइडस कवक, कोलेटोट्राइकम ग्लोओस्पोराइडस कवक। ग्लोओस्पोराइडस नाम की जो कवक है उसके द्वारा क्या होगा, आम के अंदर एंथ्रेक्नोज या श्याम वर्ण रोग को उत्पन्न किया जाएगा। और अगर अपन लोगों ना इसके लक्षण की बात करें भाई, सिम्टम्स की, है ना, तो वो होगा भाई साहब पत्तियों पर, पत्तियों पर, पत्तियों पर भूरे, भूरे या काले रंग के, पत्तियों पर भूरे या काले रंग के फफोले नुमा, फफोले नुमा धब्बे बनना, फफोले नुमा धब्बे बनना, ये सिम्टम होगा किसका, एंथ्रेक्नोज का। और अगर अपन लोग ना इस रोग के नियंत्रण की अगर अपन लोग बात करें कि इस रोग को अपन लोग ना कंट्रोल किस प्रकार से कर सकते हैं, तो अपन लोग करेंगे COC, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का छिड़काव करें, COC का छिड़काव करें। ठीक है। ये दो रोग थे भाई साहब आम के इंपॉर्टेंट थे, अपन ने देख लिया है। नेक्स्ट अब अपन लोग बात करेंगे आम की तोड़ाई और उपज, तोड़ाई व उपज की अपन लोग बात कर ले यहां पर। तो भाई साहब आम का जो एक पौधा है उससे हमारे को उपज मिलेगी 80 से लेकर 100 किलोग्राम प्रति पौधा हमारे को उपज प्राप्त होने वाली है। और अगर अपन लोग ना इन फलों के भंडारण की, कि आम के फलों का भंडारण अपन लोग ना कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कर सकते हैं, तो आम के फलों को भंडारण 5 से लेकर 16 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा तापमान 5 से लेकर 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं 85 से लेकर 90% आर्द्रता, 85 से लेकर 90% आर्द्रता ह्यूमिडिटी तथा सॉरी हाँ 5 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं 85 से लेकर 90% आर्द्रता पर आम के फलों को, आम के फलों को 2 से लेकर 3 सप्ताह तक भंडारित कर सकते हैं। 2 से लेकर 3 सप्ताह तक अपन लोग ना आम के फलों को भंडारित कर सकते हैं। प्यारे बच्चों और प्यारे बच्चियों, आपका ना ये आम था, अपन ने पूरा का पूरा देख लिया है, सारा अपन ने इसमें देखा है। आम का बोटेनिकल क्लासिफिकेशन अपन ने किया है, उसका अपन ने सामान्य किया है, उसका अपन ने प्रवर्धन किया है, उसका अपन ने ना इसकी एलेंटोपी, इसकी किस्में, इसके दैहिक विकार, इसके रोग और इसके कीट अपन ने एक एक कोना खोल के समझाया है। और आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। निरंतर बढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए, एक दिन ना आपको मंजिल अवश्य मिल जाएगी। और इस गुरुवाणी के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करते रहिए। चलो अपन लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। आपके लिए एक अच्छा सा प्यारा सा फल लेकर आऊंगा, अमरूद। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।